हर हर महादेव। मेरा आज का वीडियो केदारनाथ धाम के पुराने मार्ग को लेकर है, जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बहुत ही नया अपडेट हम लोगों के बीच आया है। अगर वो अपडेट जल्दी पूरा हो गया तो केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, नया साल शुरू हो गया है और मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और आप में से बहुत से लोग केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं। तो देखिए, केदारनाथ से जुड़े अपडेट मैंने देना शुरू कर दिया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे अपडेट आने हैं जो मैं आपको टाइम पे देता रहूँगा। तो मेरा आज का अपडेट केदारनाथ धाम के पुराने मार्ग को लेकर है और ये अपडेट न्यूज़पेपर में आया है। अब पुराना मार्ग बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अगर वो बन जाता है तो यकीन मानिए केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। तो चलिए सीधा मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आया है और जो कि आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तो देखिए, जो अपडेट आया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने स्पेशल आप सभी लोगों को अपडेट देने के लिए ये पेज बनाया है, जिसमें मैं आपको अपडेट दूंगा। और ये जो मैं अपडेट मैंने इसमें लिखे हैं, ये मैंने जिस न्यूज़पेपर से लिए उसका भी मैंने देखिए ऊपर बता रखा है कि न्यूज़ सोर्स बाय अमर उजाला। और साथ ही साथ मैंने डेट भी लिखी है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाद में मेरे इस अपडेट को देखते हैं, उनको लगता है ये लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन जो ये अपडेट दूंगा आपको ऊपर डेट भी दिखाई देगी। और यहाँ देखिए मैंने QR कोड भी लगा रखा है। अगर आपको यात्रा से जुड़े अपडेट चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो मैंने खास यात्रा के अपडेट देने के लिए बना रखा है। क्योंकि जब यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले जितनी भी बुकिंग है, चाहे वो हेली बुकिंग हो, चाहे वो रूम की बुकिंग हो, चाहे वो बस की बुकिंग हो, हर तरह की बुकिंग एडवांस में खुल जाएगी और आपको एडवांस में ही सारी बुकिंग करनी होगी। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो चलिए अब हम इस अपडेट को देख लेते कि किस तरह का अपडेट इसमें आया है और क्या ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अपडेट है केदारनाथ धाम में रामवाड़ा से करोल चट्टी मार्ग के लिए केंद्र से मिली हरी झंडी। केदारनाथ आपदा में बहे रामवाड़ा करोल चट्टी पैदल मार्ग को बनाने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्ग के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। अब भूमि हस्तांतरण के साथ ही कार्यदायी संस्था मार्ग के निर्माण का काम शुरू करेगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो पुराना मार्ग है बहुत छोटा मार्ग है, लेकिन जो उन्होंने नया मार्ग बनाया, लंबाई बना रखा है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। खासकर रामवाड़े के बाद जो चढ़ाई आती है उसमें हर किसी की हालत ख़राब हो जाती है। और फिर जो दूसरी खड़ी चढ़ाई आती है वो आती है लिंचौड़ी के बाद। दोनों चढ़ाई इंसान को तोड़ देती है। हालांकि जब आप केदारनाथ धाम पहुँचते हैं तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो चलिए बाकी की न्यूज़ भी हम पढ़ लेते हैं। केदारनाथ जाने के लिए वर्ष 2013 से पहले रामवाड़ा करोल चट्टी मार्ग से ही यात्रा होती थी, लेकिन आपदा में मार्ग में बहे जाने के बाद इसका अलाइनमेंट बदलते हुए मंदाकिनी नदी से दूसरी तरफ नया मार्ग बनाया गया। इससे केदारनाथ की दूरी 2.5 से 3 किमी बढ़ गई। पुराने मार्ग को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए तभी से प्रयास किए जा रहे हैं, जो अब सफल होने जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण के लिए उत्तराखंड राज्य लाइफ बोर्ड और राष्ट्रीय लाइफ बोर्ड भूमि हस्तांतरण के लिए पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसके तहत रामवाड़ा से करोल चट्टी तक करीब 5 किमी पैदल मार्ग निर्माण के लिए इतने हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण को हस्तांतरित की जानी है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा अपडेट है, खासकर उन लोगों के लिए जो केदारनाथ धाम पैदल जाते हैं। हालांकि जो घोड़े से जाते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से जाते हैं उनके लिए ये अपडेट मायने नहीं रखता, लेकिन मुझ जैसे लोग, क्योंकि मैं तो देखिए हर साल केदारनाथ धाम जाता हूँ, पैदल ही जाता हूँ, मुझे पैदल जाने में कम से कम 9 घंटा लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि अगर देखिए पुराना मार्ग ठीक हो गया तो आप एक दिन में भी केदारनाथ जाके और वापसी आ सकते हैं। क्योंकि जो पुराना पैदल मार्ग है उसमें कम से कम आपका 4 से 5 घंटे लगते थे ऊपर पहुंचने में, और लोग उसी दिन नीचे भी आ जाते थे। लेकिन जो पुराना मार्ग है उसमें आपको इतनी थकावट नहीं होती थी जितनी अब आपको नए मार्ग में होती है। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है। यात्रा से जुड़े और भी अपडेट देखिए हमारे बीच आने वाले हैं। अब चूँकि नया साल शुरू हो चुका है तो मैं भी आपको टाइम पर यात्रा से जुड़े अपडेट देता रहूँगा, ताकि आपको केदारनाथ धाम की यात्रा
करते टाइम किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो बाकी देखिए मैंने QR कोड दे दिया है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं यात्रा से जुड़े अपडेट भी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।